दोस्तों, एक जैसे लगने वाले पद डीएम, एडीएम और एसडीएम, क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों में क्या अंतर होता है? किस पोस्ट में क्या काम करना होता है और तीनों में किसके पास अधिक पावर होती है? दोस्तों, डीएम जो होता है उनकी पोस्टिंग जिले स्तर पर होती है। किसी भी जिले के अंदर केवल एक ही डीएम होता है। डीएम की मंजूरी के बिना जिले में कोई भी कार्य, रैली, प्रदर्शन आदि कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले डीएम की ही परमिशन लेनी पड़ती है। जिला के अंदर डीएम की पावर इतनी होती है कि वह जिले में किसी विभाग में कहीं भी जाकर उनके कार्यों का जांच कर सकता है। कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है या कहीं गैर कानूनी काम हो रही होती है तो डीएम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे सकते हैं। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी को सस्पेंड करने तक की पावर डीएम के पास होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जिले के अंदर आपका किसी भी विभाग में कोई समस्या है या आपका कोई काम रुका हुआ तो आप सीधे डीएम के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद आपका कार्य मिनटों में हो जाएगा। इतना ज्यादा पावर होता है डीएम के पास। इसके साथ ही डीएम के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। बहुत सा काम भी होता है जो उन्हें करना होता है। इसलिए डीएम के कार्यों की सहायता के लिए उस जिले में एडीएम यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहायता जिला अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। और जैसे डीएम जिले में सिर्फ एक ही होता है, वैसे ही एडीएम भी जिले में सिर्फ एक ही होता है। एडीएम हमेशा डीएम के अंडर काम करते हैं। जिस तरह का काम डीएम उनको सौंपते हैं उस तरह का काम एडीएम को करना पड़ता है। डीएम की अनुपस्थिति में जब डीएम जिले में नहीं होता है उस समय डीएम की सभी कार्य को एडीएम ही संभालते हैं। उस तमाम जवाबदेही एडीएम की ही होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एसडीएम कौन है? दोस्तों, एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जिस प्रकार राज्यों को जिलों में बांटा गया है उसी प्रकार जिलों को भी सब डिविजनल में बांटा जाता है और सब डिविजनल को मैनेज करने का काम एसडीएम करते हैं। जिले में जितने भी तहसील होती है वहाँ उतने ही एसडीएम होते हैं। और जिस प्रकार डीएम जिलों को संभालता है उसी तरह एक सब डिवीजन को एसडीएम संभालते हैं और रिपोर्ट डीएम को सौंपते हैं। इस प्रकार एडीएम और एसडीएम दोनों ही डीएम के अंदर काम करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पावर डीएम के पास होता है। इसके बाद एडीएम और उसके बाद एसडीएम साहब की होती है। इस तरह इनका वेतन भी होता है। डीएम साहब का वेतन 80,000 से लेकर 1,30,000 रुपए प्रति माह होता है। वही एडीएम का 60,000 से लेकर 85,000 के बीच में होता है और एसडीएम का 50,000 से लेकर 70,000 प्रति माह के लगभग वेतन होता है। डीएम और एडीएम आईएएस सर्विस के अंतर्गत आते हैं, यानी यह सर्विस यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद बनते हैं, जो कि काफी मुश्किल एग्जाम होता है। जबकि एसडीएम साहब स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद बनते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्टेट पीसीएस का एग्जाम कोई कैंडिडेट्स क्लियर करता है, उसकी अच्छी रैंक आती है तो उन्हें एसडीएम का पद मिलता है। लेकिन इनका प्रमोशन काफी लंबे समय के बाद होता है। लगभग 20 से 25 साल सर्विस करने के बाद इनका प्रमोशन होता है। जबकि कोई कैंडिडेट यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करता है तो सबसे पहले वह एसडीएम बनता है। इसके लगभग 4 साल के बाद प्रमोशन होने पर एडीएम बनता है और इसके लगभग 9 साल के बाद प्रमोशन होने पर डीएम बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि डीएम, एसडीएम और एडीएम में क्या अंतर होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।